हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं। तो क्लास 6 है मेरी ये, ठीक। क्लास 6 और क्लास 6 में, क्लास 6 में जो हमारा विषय है विज्ञान भारती, उसकी इकाई 5 चल रही है, तंतु से वस्त्र तक, जिसकी 2 क्लासें हम पढ़ा चुके हैं और आज हमारी तीसरी क्लास है, ठीक। तो आज हमारी तीसरी क्लास में इसमें इसका पाठ का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो सभी बच्चे सीधे सतर्क बैठे रहें, शांत बैठे ना, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को बड़ा ध्यान से सुनते रहें। तो देखते हैं आज हमारा जो भी कुछ हिस्सा इस अध्याय का बचा हुआ है उसे हम आज पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हमें आज के तीसरे लेक्चर में हमें देखना है कि आखिर में वस्त्र सामग्री का इतिहास का हम परिचय देखते हैं कि वस्त्र कैसे था, किस प्रकार से आया। तो सबसे देखते हैं, प्रारंभ में मानव गुफाओं में या उष्ण क्षेत्रों में रहते थे। अगर हम बात करते हैं बहुत पहले की, अब से लगभग में 20,000 साल पहले की, 25,000 साल पहले की, हम जैसे पीछे लौटते हैं तो 25-30,000 साल पहले जब हम लौटते हैं तो उस समय जो मानव था जंगलों में रहता था। तो जंगलों में रहता था, उसे ज्ञान नहीं था, ठीक। केवल अपना पेट भरता था, पेड़ों पर रहता था, छुपने के लिए वो कहीं पर छुप जाया करता था, कोई गुफा मिल गई वहाँ छुप जाया करता था। कपड़े उसके पास थे नहीं, किसी जानवर को उसने मार लिया तो उसकी खाल को लपेट लिया, बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं तो पत्तियों को लपेट लिया। तो इस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करता था। तो धीमे धीमे रहते रहते उसे ये पता लग गया कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे लिए फ़ायदा करते हैं, उन जानवरों के बाल हमारे लिए फ़ायदा करते हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं, उस पेड़ की छाल से हमें फ़ायदा मिलता है। तो वो धीमे धीमे सारी चीज़ों को रहता रहा। वहाँ का मौसम गर्म था, अतः उन्हें कपड़ों की आवश्यकता नहीं हुई। तो कपड़ों की उसे आवश्यकता, अगर कोई जहाँ पर मौसम गर्म है, हल्का फुल्का गर्मी रहती है, तो वहाँ पर वो कपड़े नहीं पहनेगा। कपड़े वह कहाँ पर पहनेगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगी, ठंड होगी। तो कुछ ऐसी जगह पर लोग रहते थे जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती थी। वहाँ पर जो लोग रहते थे तो उन्हें कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुई, उन्हें कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। थोड़े थोड़े शरीर को अपने ढकने के लिए उन्होंने खाल पहन ली, कुछ भी चीज़ पहन ली। लेकिन जो ठंडी जगह पर रहते थे, जहाँ बहुत अधिक ठंड थी, तो उसे अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपने शरीर को किसी न किसी गर्म चीज़ से ढकना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि धीमे धीमे जैसे जैसे समय का युग बढ़ता गया, उसी प्रकार से उसका जो दिमाग है वो धीमे धीमे अपने दिमाग को किसी काम में लगाता रहा, सोचता रहा। हर चीज़ को सोचते सोचते ये समझने लगा कि बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिससे हमें फ़ायदा भी मिलता है। ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो आग जला लेते हैं, लेकिन धीमे धीमे खाल को लपेट लिया, किसी पेड़ की छाल को लपेट लिया, बहुत सारी चीज़ों को उसने बना ली। बहुत सारे जानवर थे जिनके बाल बड़े बड़े होते थे, तो जानवरों के साथ वो लेट गया। तो जानवरों के साथ लेट गया, 4-5 जानवर उसके बीच में अब भी बैठ गया। तो जानवरों के पास बैठ गया तो उसके बालों से क्या हुआ, उसे गर्मी महसूस होने लगी। तो वो समझ गया कि इसके बाल तो बहुत काम के हैं, अगर इसके बालों को इकट्ठा कर लिया जाए, अपने शरीर से लपेट लेंगे तो हमें क्या होगा, तो हमारा शरीर गर्म बना रहेगा, ठीक। तो धीमे धीमे क्या हुआ, धीमे धीमे वो विकास करने लगा, विकास की तरफ बढ़ने लगा, वो समझने लगा हर चीज़ को। तो जैसे जैसे मानव का धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ा, तो वह रहने के लिए विभिन्न वास स्थान, जैसे कि ध्रुवीय पर्वत, ध्रुवीय पर्वतीय एवं मरुस्थलीय एवं ठंडे क्षेत्रों में बसना प्रारंभ किया। तो वहाँ की जलवायु तथा ताप बिल्कुल अलग था, जो कि उनके लिए सहन करना मुश्किल था, जिससे उन्हें कपड़े की आवश्यकता पड़ने लगी। और अपने शरीर को ढकने के लिए तो अब
जो गर्म वातावरण में रह रहे हैं, अपने अपनी किताब को बंद कर लो, घर जाके पढ़ना। जैसे जैसे गर्म वातावरण में रह रहे हैं उसे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसी जगह चले गए शिकार करते करते जहाँ पर अधिक ठंड है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रह रहे हैं इस समय पर उत्तर प्रदेश में रहने, तो यहाँ थोड़ी गर्मी है, यहाँ पर गर्मी है। मैनपुरी में देखा जाए तो गर्मी है। अब हम मैनपुरी से जैसे ऊपर की तरफ चलेंगे, मुजफ्फरनगर जाएंगे, ठीक, और पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो वहाँ ठंडा ठंडा मौसम होगा। तो शिकार करते करते वो वहाँ चले गए, जिस ठंडा इलाका है पहाड़ों पर जाएंगे वह ठंड है, तो वहाँ पर ठंड लगने लगी, तो उसे क्या है, या तो अपने शरीर को ढको, यहाँ से भाग जाओ। तो वो क्या हुआ, वो धीमे धीमे सारी चीज़ को समझने लगे, जानने लगे, और वह पेड़ों की पत्तियों ले ली उन्होंने, छाल ले ली, जंतुओं के खा ली, ये जंतु है, इसे उन्होंने क्या किया, मार दिया। मारने के बाद इसका मांस तो उन्होंने खा लिया, इसकी खाल को उतार लिया, खाल को थोड़ा थोड़ा सुखा लिया, और सुखा कर क्या हुआ, उसे अपने शरीर से लपेट लिया। खाल का प्रयोग शरीर को गर्म रखने के लिए करने लगे। और अपने शरीर को कैसे, जानवर है, जानवर को मार रहे हैं, मार करके इसका मांस तो खा लिया, अब इसकी खाल को उतार लिया, खाल को अपने शरीर से लपेट लिया। पहले खाल को लिया, उसे धूप में सुखाया, सुखा करके वो थोड़ी सही सी हो गई, फिर उसे अपने शरीर से थोड़ा थोड़ा लपेटना स्टार्ट। ये पता चल गया कि इसकी खाल को लपेट लेते हैं तो हमें ज़्यादा ठंडा नहीं लगती है, तो वो ये काम करने लगे। तो इसी प्रकार से वो सारी चीज़ को हल्के से खोल दो, हल्के से खोल दो। तो इसी प्रकार से वो क्या करने लगे, ये देखिए, खाल को लपेटने लगे, बस 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 इसको खोल दे, खाल को वो लपेटने लगे। तो ऐसे हुआ, पूरा खोल दे। तो इस प्रकार से वो क्या हुआ, बस, तो इस प्रकार से वो क्या हुआ, हल्का कर दे, थोड़ा बंद कर दे, उसे भी बंद कर दो, उस वाले को, उसको थोड़ा कम कर दो, कम कर दे उसे थोड़ा, हल्का सा कर, बस सही है इतना ही। तो अब उससे क्या हुआ, अब उससे को मालूम क्या हुआ, अब वो इस प्रकार से मार मार के खाने लगे, तो इसकी खालों को वो प्रयोग करने लगे, सारी चीज़ को यूज करने लगे। तो अब वो समझ गए कि जानवर क्या है, हमारे लिए क्या है, ये फायदेमंद है, ठीक है। तो देखिए, कालांतर में मानव ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, तो उसने घासों एवं पतली पतली टहनियों को बुनकर चटाइयाँ तथा डलियाँ बनाना सीखा। देखो, जब आदमी जंगल में रहता है तो बहुत सारे पेड़ों के बीच में रहता है, तो छोटे छोटे पेड़ों के बारे में ये समझ गया कि इस पेड़ की जो डंडे हैं, छोटे छोटे से टहनियाँ होती है, हमारे काम में आती हैं। ये टहनियों को हम सुखा लेंगे तो ये टहनियाँ हमारे काम आ जाएंगी। अब उसने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया मालूम है, अब उसने मान लीजिए कोई एक टहनी ली, जैसे ये एक टहनी ली, ठीक, उसके अलावा उसने दूसरी टहनी ली, उसने तीसरी टहनी ली, उसने चौथी टहनी ली, उसने पाँचवीं टहनी ली, उसने छठवीं टहनी, उसने सारी टहनियों को एक ऐसे क्रम में लगा दिया, उसके ऊपर वो बैठ गया, ठीक। उसी प्रकार से उसने क्या किया, उसने इस टहनियों को ऐसे ऐसे लगाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे, जैसे पत्ते देखिए आपने, पातर देखी है, तो ऐसे ऐसे टहनियों बना करके उसने काम ये स्टार्ट कर दिया कि ऐसे लगा करके मैं ये खड़ा कर सकता हूँ तो मैं इसके अंदर रह सकता हूँ, इसे बिछा सकता हूँ तो मैं इसके ऊपर सो सकता हूँ। तो इसी प्रकार की छोटी छोटी जो टहनियाँ थी, उस टहनियों को उसने बुनना प्रारंभ कर दिया। छोटी छोटी टहनियों को जब उसने बुनना प्रारंभ कर दिया तो उससे क्या हुआ, ऐसी टहनियों से बुनना प्रारंभ कर दिया जो टहनी कैसी थी, मजबूत थी, लेकिन कैसी थी, मुलायम थी, सॉफ्ट थी। मजबूत तो थी लेकिन उन्हें आराम से इधर उधर मोड़ सकते हैं, ठीक। तो इसे को लेकर के ऐसी टहनियों से उसने ये क्या किया, चटाई को बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक। ऐसे ऐसे इधर को बेगरी बेगरी बना रहे, ठीक है, ऐसे करके वो बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। उससे ही धीमे धीमे वो समझ गया कि इससे और भी चीज़, धीमे धीमे किसी काम को अगर कोई व्यक्ति करने लगता है तो उसमें धीमे धीमे करके उसे जानकारी और स्वतः मिलने लगती है, क्योंकि अपने आप जो व्यक्ति काम करेगा उसमें जितना काम करता जाएगा उतना ही उसमें क्या आता जाएगा, निखार अच्छा होता जाएगा। उसने धीमे धीमे क्या कर दिया, उसने देखिए धीमे धीमे डलियाँ बनाना स्टार्ट कर दी, दिख रही हैं।
तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हम 30,000 साल पहले या 40,000 साल पहले देख रहे बात कर रहे हैं, तो उस समय पर मानव को कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन वो धीमे धीमे क्या हुआ, उन्हें सारे पेड़ों में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, जानवर को मार के खा रहा है, उसकी खाल को पहनना है, और टहनियों से वो समझ गया ये पतली पतली टहनियाँ हमारी बहुत काम की हैं, उसने ऐसे क्रम में लगाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे क्रम में लगाना स्टार्ट कर दिया। इसको कहीं पर भी बिछा लेता, आराम से इस पर लेट सकता है, आराम से बैठ सकता है, इसे ऐसे लगा सकता है तो दीवार का काम करने लगेगी। तो ऐसे क्या हुआ, धीमे धीमे क्या हुआ, जिसके बीच में रह रहा है उसे उसी प्रकार का ज्ञान होता जा रहा है। ठीक है, अब हम पेड़ों की लताओं एवं जंतुओं के ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाना शुरू कर दिया। अब जो पेड़ थे, जैसे मान लीजिएगा ये है एक पेड़, इधर देखिए पेड़ दिख रहा है, अब इस पेड़ की देखिए ऐसे टहनियाँ हैं, ऐसी टहनियाँ हैं, ऐसे टहनियाँ हैं। तो जिस पेड़ की बहुत लंबी लंबी टहनियाँ होती थी, मजबूत होती थी, ठीक, लेकिन उसमें लचक होती थी, मुलायम होती थी, तो ऐसी टहनियों को उसने क्या कर लिया, ऐसी टहनियों को उसने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। तथा जंतुओं के ऊन, और कुछ जंतु ऐसे होते थे, उनके जंतुओं के जो बाल हैं, उन जंतुओं के बालों को उसने क्या किया, उसने घोड़ा देखा, घोड़े के बाल देखे, इसके बाल तो बहुत मजबूत हैं, तो ऐसी टहनियों को लेकर के उसने इनसे बांधना स्टार्ट कर दिया, बालों को बांधना स्टार्ट किया। और भी जानवरों के बाल ले लिए, बालों को ऐंठना स्टार्ट कर दिया, बालों की रस्सी सी बनाना स्टार्ट कर दी, बालों से ये बांधना स्टार्ट कर दिया। तो इन बालों को भी क्या, आपस में ऐंठन देकर अब बालों में ऐसी ऐसी ऐंठन देने लगी वो, ठीक, जानवर के बाल निकालिए, तो ऐंठन दे करके क्या हुआ, वो लंबी रस्सी बनाने लगे, तो लंबी लड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। तो लंबी लड़ियाँ बनाना क्या, बालों में, किसी जानवर के बाल बहुत बड़े हैं, उसके बालों को उसने काट लिया और ऐसे ऐसे उसे ऐंठना स्टार्ट कर दिया, ठीक, ऐसे बाल लेके ऐंठते गए तो लंबी लंबी लड़ियाँ बनती गई। लंबी लड़ियों क्या हुआ, लंबी लड़ियों को क्या हुआ, वो जानवर को बांधने लगे अपने आसपास, उन्होंने लड़ियाँ ऐसे कर बांध करके घर सा बना लिया कि कोई जानवर आ रहा तो सीधा घुसाना चला आए। उन लड़ियों से क्या कर रहा, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ लेके लकड़ियाँ बांध रहा, किसी जानवर को मार लिया तो जानवर को मारते हुए ला रहे हैं उसी से, तो लड़ियाँ उसके काम में आने लगी, बहुत सारी चीज़ें। इस प्रकार से वो सारी चीज़ों को काम में आने लगे और उससे कुछ न कुछ सीखने लगे। उसी प्रकार से हम आद्य भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो कि गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। कुछ इस प्रकार से थे, जो हमारे भारत के आदिवासी लोग थे, वो कपास का कहीं पेड़ मिल गया तो कपास से देखने लगे उससे रुई मिल रही है, तो रुई की खेती ज़्यादा करने लगे। उस रुई से क्या हुआ, वो लड़ियाँ बनाने लगे, उसी से छोटे छोटे वस्त्र बनाने लगे, ऐसे देखिए पहनने लगे, ठीक। अफ्रीका के लोग हैं, ये अफ्रीका के लोग हैं। अफ्रीका के नील नदी के किनारे फ्लैक्स की खेती होने के कारण वहाँ रहने वाले लोग वस्त्रों को बनाने के लिए इसी प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते थे। तो अफ्रीका के लोग थे, वहाँ की एक बड़ी नदी थी, नील नदी। उस नील नदी के पास जहाँ पर नदी होगी वहाँ पर पेड़ ज़्यादा होंगे, क्योंकि पानी अधिक है, तो वहाँ पेड़ होते तो उन्हीं पेड़ों के पास वो रहने लगे। माने कि ये पेड़ तो हमारे काम के हैं, इन पेड़ों से तो हम अच्छी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। इसी प्रकार से भारत में क्या हुआ, भारत में भी गंगा नदी के पास रहने लगे लोग, वहाँ पेड़ अधिक थे, पेड़ जो काम के थे उन पेड़ों की देखभाल करने लगे। तो धीमे धीमे जो पेड़ों की देखभाल करने लगे, उन पेड़ों से प्राप्त करने लगे, उसी से देखो ये पोशाक बनाने लगे, ये भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाक बनाने लगे, जिससे पहनने लगे, ठीक। अब कटाई तथा सिलाई का ज्ञान होने के कारण जैसे जैसे कटाई का उन्हें ज्ञान हो गया कि पेड़ों की ऐसे कटाई करो, ऐसे जी करो, वो करो, अब धीमे धीमे उन्हें सुई का ज्ञान होने लगा, सिलाई का ज्ञान। तो सिलाई का ज्ञान न होने, जब सिलाई का ज्ञान नहीं था तो उन्होंने कोई उल्टी सीधी चीज़ बना ली, ऐसे लपेट ली, ऐसे लपेट ली, ठीक, ज्ञान नहीं था तो उन्हें ऐसे लपेट ली। जब सुई का ज्ञान हो जाता तो ऐसे सुई बना के सुई तो सिलने लगेंगे। तो अपने शरीर को क्या हुआ, वस्त्रों से विभिन्न ढंग से ढक लेते थे। सिलाई का ज्ञान नहीं तो कपड़े अच्छे नहीं, उल्टा सीधा उन्होंने कुछ बना लिया, उसे ऐसे लपेट लिया। खाल थी तो खाल ऐसे लपेट ली, शरीर से ऐसे ही लपेट लिया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब उन्हें जिस चीज़ का धीमे धीमे ज्ञान आने लगता है फिर वो बढ़ने लगता है।
परंतु जैसे जैसे सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ, सिलाई की सुई की उन्होंने खोज कर ली, तो उसने सिले कपड़े को पहनना शुरू कर, फिर ऐसे कपड़े बनने लगे। ये सादा कपड़े हैं, इसे थोड़ा थोड़ा सिल लिया उन्होंने, तो उन्हें ऐसे लपेट लिया, ठीक, ये थोड़ा थोड़ा सिल लिया तो ऐसे लपेट लिया। इसे देखिए कपड़ा थोड़ा बना लिया उन्होंने उल्टा सीधा, सिल लिया हाथों से तो ऐसे लपेट लिया। हल्की हल्की सुई का उन्हें आविष्कार कर लिया, सुई ऐसी होती है, सुई में धागा डाल के हम सी सकते हैं, तो ऐसे करके वो कपड़े को क्या हुआ, हल्का हल्का सीने लगे, अच्छे कपड़े नहीं बनने लगे। भारत में अब भी कुछ इस प्रकार के परिधान हैं जो बिना सिलाई के पहने जाते हैं। अब हमारे देश में कुछ ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो बिना सिलाई के पहने जाते हैं, जैसे साड़ी। साड़ी को देखते हैं, साड़ी पूरी 5 मीटर की या 4 मीटर की साड़ी होती है, वो सिली तो जाती नहीं है, उसे ऐसे करके बांध बूर के ऐसे पहन लेती है लेडीज, ठीक है। उसके अलावा लुंगी होती है, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो लुंगी पहन लेते हैं, तो लुंगी बड़ा होता है कपड़ा, उसे ऐसे करके, वो कोई सिला तो है नहीं, तो ऐसे करके लपेट लेते हैं। उसके अलावा सर पे बांधने वाली पगड़ी होती है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा कपड़ा होता है, उसे ऐसे करके बैठ करके ऐसे सर पे बांध लिया कपड़ा, तो यहाँ सिलाई की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिलाई की ज़रूरत नहीं है, साड़ी में सिलाई की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले जब सिलाई का आविष्कार नहीं हुआ था, सुई का आविष्कार नहीं, तब ऐसे लपेट लिया करते थे कपड़ों को, ऐसे सर से लपेट लिया। धीमे धीमे विकास हो गया, तो अब अच्छी अच्छी चीज़, पैंट आने लगे, कोट आने लगे, सारी चीज़ आने लगी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कुछ आने लगी। तो अब हम देखते हैं कुछ हमारे प्रश्न हैं। पाठ हमारा ये ख़त्म हो गया है। अब सारे बच्चे जो प्रश्न इसके निकाल लो, जो जो प्रश्न इसके होने, उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं, और अभी इंटरवल में बैठ करके अब तुम सभी ये चीज़ कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ऊन प्राप्त नहीं होती है, भेड़ से मिलती है, याक के बाल से मिलती है, ऊंट के बाल से मिलती है, लेकिन लंगूर के बाल से नहीं मिलती है। यही क्वेश्चन सही है, लंगूर के बाल से नहीं मिलती, ठीक है। कृत्रिम रेशा है नायलॉन, रुई प्राकृतिक है, जूट है, फ्लेक्स ये सब प्राकृतिक है, नायलॉन क्या है, ये कृत्रिम रेशा है। कपास द्वारा निर्मित सामग्री क्या है, कागज। कपास से कागज भी बनता है, और कपास से क्या है, कोटन वाली चीज़ भी बनती है, धागा भी बनता है, ठीक। एकल धागे से बने वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है बंधाई। एक धागा देखा तो मैंने, ऊन देखिए, सलाई ले लो, सलाई से ऐसे बुनते जाते हैं, उसे कहते हैं बंधाई। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही तथा गलत के सामने क्रॉस लगा दें। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, सही है। तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, नहीं, धागे तंतुओं से मिलकर बनते, बात गलत है। जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, सही है। रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है, सही है। कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी आवश्यक है, गलत। लगा लो जल्दी जल्दी, सबने लगा लिया, जल्दी लगा। अपने अपनी कॉपी में लिखना ना, कॉपी चेक करूँगा, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, पादप रेशे कपास और जूट है। कपास का क्या है, ये एक पेड़ है, जूट का भी क्या है, पेड़, तो दोनों क्या हैं, पादप रेशे हैं। ऊन तथा रेशम जंतु रेशे हैं। ऊन किससे प्राप्त होती है, भेड़ से। रेशम किससे प्राप्त होती है, रेशम के कीट से, तो ये भी क्या, जंतु है, तो दोनों चीज़ क्या, जंतु से रेशे हैं। कपास के बीज, हल्का सा से खोल दो, अभी खत्म हो जाएगा, हल्का सा खोल दो से, बस बैठे रहो सब बच्चे, अभी खत्म हो जाता है चैप्टर, ठीक। कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। कपास के जो बीज होते हैं उससे तेल भी निकलता है। पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। पानी में पटसन के तने को गलाना क्या कहलाता है, पानी में पटसन के तने को गलाना कहलाता है रेटिंग, ठीक, रेटिंग। कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना
कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना कपास ओटना कहते हैं। ये है, ठीक। इसको क्या कहते हैं? कपास ओटना। दो धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई, ठीक, बुनाई। तंतु से धागों को बनाना, ये है तंतु। तंतु से अगर हम धागा बनाएंगे तो कताई कहते हैं, ठीक। एकल धागे से बने वस्त्र बंधाई कहते हैं। एकल धागे से बने वस्त्र क्या कहते हैं? बंधाई। ये देख लो, इस क्रम को ऐसे ऐसे करके लगा लो जल्दी जल्दी। सबने लगा लिया? सब बच्चों ने लगा लिए? कौन रह गया? सबके लग गए? तो अब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। देखिए, निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। जैसे नायलॉन, जूट, ऊन, खई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिस्टर। तो देखिए पादप रेशे कौन से हैं? जूट, फ्लैक्स, रुई, ये सब पादप रेशे हैं, पेड़ों से मिलते हैं। जंतुओं से ऊन, रेशम मिलते हैं। संश्लेषित रेशे नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब संश्लेषित रेशे, ठीक। तुम्हारे पे है क्वेश्चन, इसे लिख लेना, ठीक है। मैंने बता दिया तुम्हें। प्रश्न 5 होगा ये, प्रश्न 5 है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद पीपीटी रोक दूंगा, इंटरवल में लिख लेना अभी, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छोटा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर नहीं था। प्रश्न संख्या दे, रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? रुई यानी कि कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधे के बीज यानी बिनौले से प्राप्त किया जाता है। जबकि जूट एक पादप रेशा है, वो भी पादप रेशा है और ये भी पादप, जिसे पटसन पौधे के सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। इसमें कह रहा है ये भी देखिए पादप रेशा है, ये भी पादप रेशा, लेकिन किन भागों से प्राप्त करते हैं? इसे हम किससे प्राप्त करते हैं? पौधे के बीज यानी कि बिनौले से, और इसे प्राप्त करते हैं तने से, ठीक। ये उतार लेना अभी। यह प्रश्न संख्या 6 है हमारा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 7 है, देखिए, पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है? पटसन के तने से फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने के बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबो कर रखते। 4-5 दिनों के बाद जो पटसन होता है, पटसन का जो पेड़ है, उसके तने को ले आए, या तो किसी तालाब में डाल दो या कहीं पे पानी भरा हुआ है वहाँ पर डाल देते हैं 4-5 दिनों के बाद, ठीक। तो क्या होता है, उसके क्या मुलायम भाग हो जाते हैं, मुलायम भाग क्या गल जाएंगे और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। ऐसे लिया और जैसे पटसन लिया ऐसे जमीन में मारते हैं, जैसे गेहूँ मारते हैं ना, ऐसे करके तत्पश्चात जूट के डंडों को खींचकर निकाला जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है, उसके रेशे खींच कर निकाले जाते हैं। तो ये सबने देख लिया। प्रश्न संख्या कितना था हमारा? 7 था। अब प्रश्न संख्या देखिए 8 देखिए प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? 8 रेशों से, अरे कहाँ गया, रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक होता है? कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेशों से, रेखों लिख दिया इसमें, रेशों हैं। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है।
कताई करेंगे तो कताई से मालूम है क्या हो जाता है, धागा बहुत मजबूत होता जाता है। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, ठीक। अब कितने प्रश्न बचे हैं? प्रश्न संख्या अभी एक और बचा है, 2 और है, अभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 आ गया। कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। देखिए पहले क्या है, तंतुरेशा। तो तंतुरेशा में क्या, पहले धागा, धागा से फिर कपड़ा, कपड़ा से फिर वस्त्र बनता है। पहले धागा होगा, फिर धागे से क्या, कपड़ा बनेगा, बहुत धागे इकट्ठे करके, फिर कपड़ा, कपड़ा से क्या है, अब वो बड़े वस्त्र बन गए, ठीक। हमारे तंतु या रेशों की कटाई कर धागा बनाया जाता है। धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है। ये देखो कपड़ा बनाया गया। कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार होते हैं। कपड़ों को सिल करके हम वस्त्र तैयार कर देते हैं। सबने समझ लिया? यस सर। अब कौन सा प्रश्न बता है? यस सर। एक प्रश्न और है, यस सर। चलो देख लेते हैं इसे भी। प्रश्न संख्या है 10। कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। कपास के और जूट के रेशों के। देखिए कपास को देखिए, कपास के उपयोग देखिए। कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। चादर बना सकते हैं, पर्दे इत्यादि बना सकते हैं। कपास की जो रुई होती है, कपास से रुई निकलती है, रुई से हम सूती कपड़े बनाएंगे, चादर बनाएंगे, पर्दे बनाएंगे। कपास से विभिन्न प्रकार के कागज भी बनाए जाते हैं। जूट के उपयोग, जूट का उपयोग रस्सी बनाएंगे, डलिया बनाएंगे, बोरा बनाएंगे, टाट पट्टी बनाएंगे, ठीक है, टाट पटूरी, टाट पट्टी, दरी, जितने भी दरी फरी होती हैं, दरी, टाट पट्टी। पहले बच्चे टाट पट्टी पर बैठते थे, अभी भी गेहूं के बोरा भर के, तुमने देखा है राशन आता है स्कूल में, चावल आते हैं, गेहूं आते हैं, किस में आते हैं, बोरा में आते हैं। तो वो सब क्या है, जूट का प्रयोग किया जाता है, उसमें सन के होते हैं सब। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती हैं। सजावट की बहुत सारी सामग्रियाँ भी आ रही हैं जूट की, ठीक है। तो देखिए जूट से देखो क्या बना रहा है आप, एक तो रस्सी बन रही है, सन की बहुत मोटी रस्सी बन जाती है, और डलिया भी बन जाती है उसकी अच्छी, बोरा बन जाता है, और टाट पट्टी है, और दरी भी बन जाती है तुम्हारी, ठीक। तो इस प्रकार से बन जाती हैं। अब हमें ये देखना है, ये हमारे कितने प्रश्न, 10 के सारे प्रश्न हो गए। यस सर। तो इंटरवल में ये सभी बच्चे जो हैं इस प्रश्नों को उतारेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर, अब हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, आज चैप्टर हमारा ये क्या हो गया हमारा, कल अगला चैप्टर चलेगा।